हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज़ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इस टॉपिक के अंदर मैंने एक छोटा पार्ट मार्केट वैल्यू एडेड पर भी डाला है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टर्न स्टेवॉर्ड एंड कंपनी एक यूएस कंसल्टिंग फर्म ने डेवलप किया था। ईवीए का कंसेप्ट, इसका मतलब होता है कि कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स पर कितना अर्न करती है उनके कॉस्ट को पे करने के बाद। इसका मतलब है ईवीए मेजर करेगा कि दोनों डेट होल्डर्स और इक्विटी होल्डर्स को पैसे देने के बाद कितना प्रॉफिट बचता है, और वो जो प्रॉफिट होता है उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का इनकम या कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो बिजनेस से नहीं आया है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। तो एक्सक्लूडिंग दोज प्रॉफिट्स विच आर नॉन ऑपरेटिंग, जो बिजनेस से प्रॉफिट आया है वही हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईबीआईटी भी बोला जाता है। ईवीए के अंदर हम लोग ईबीआईटी के ऊपर ही टैक्स माइनस करेंगे। हम लोग इसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं करेंगे, पहले सीधा हम टैक्स ईबीआईटी के ऊपर माइनस करेंगे। उसको बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। अच्छा, अब ईवीए को बहुत सारे कंपनीज यूज़ करने लगे हैं अपने एनुअल रिपोर्ट्स में। ये मेजरमेंट करके वो अपने रिपोर्ट्स में डाल रहे हैं, और ईवीए के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ ने उसको यूज़ करना चालू कर दिया है, जैसे इन्फोसिस टेक्नोलॉजी, बीपीएल लिमिटेड, ऐसे कुछ नाम मैं ले रही हूँ। ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने ईवीए यूज़ करना चालू कर दिया है। ईवीए पे करता है बोनस। ईवीए अगर अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, अगर फिगर पॉजिटिव आती है अमाउंट की कैलकुलेट करने के बाद, तो हम मैनेजमेंट बोनस डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंडली, ये मैनेजमेंट को मोटिवेट करता है। अगर आप कम परफॉर्म कर रहे हो तो आप अपने मैनेजर्स को मोटिवेट कर सकते हो कि आपको ये सेल्स टारगेट विद इन अ पर्टिकुलर टाइम कंप्लीट करना है। तो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के लिए भी ये बहुत अच्छा टूल है, जिसमें शेयर होल्डर्स को पता चलता है कि कंपनी अपने बिजनेस से कितना कमा रही है और आउटसाइड इन्वेस्टमेंट से कितना कमा रही है। क्योंकि ईपीएस, आरओई और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सारे रेशोज़ तो हम बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, उनको ट्रेडिशनल मेजर्स बोला जाता है। और जो अब न्यू ट्रेंड के अंदर आ गया है वो है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इसको इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बोलते हैं। और काफ़ी बैंकर्स जब आपको लोन देते हैं तो ये ईवीए को पहले चेक किया जाता है कि आप अपने बिजनेस से कितना कमा रहे हैं और ईवीए का परफॉर्मेंस आपका कैसा है। अब बात करेंगे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के डेफिनेशन की। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बोला जाता है, इसको रेसिडुअल इनकम भी बोला जाता है, और एक इंडिकेटर है कि प्रोजेक्ट्स में कितना प्रॉफिट हो रहा है। और ईवीए के अंदर शेयर होल्डर्स को बेनिफिट कितना हो रहा है, वेल्थ कितनी बन रही है उनकी, प्रोजेक्ट्स कितने रिटर्न्स दे रहे हैं ऑन अबाउट दी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करने के बाद, डेट होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करने के बाद और इक्विटी होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है वो वेल्थ क्रिएट करता है। दैट मीन्स वो उसके वजह से कंपनी की मार्केट प्राइस बढ़ जाती है और वो प्रॉफिट हमें बैलेंस शीट में भी दिखता है, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर भी इसे डाला जाता है। अब ये फॉर्मूला है ईवीए की। एनओपीएटी का मतलब होता है ऑपरेटिंग इनकम इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। इफेक्टिव टैक्स रेट कैन बी 30%, तो 1 माइनस 0.30 लिखना है। 30% को आपको 1 माइनस 0.30 करके लिखना है और उसको ईबीआईटी से मल्टीप्लाई करना है। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है ईबीआईटी, और इन्वेस्टेड कैपिटल का मतलब होता है डेट प्लस इक्विटी। डब्ल्यूएसीसी का मतलब होता है जो कॉस्ट हम लोगों को पे करना है इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, और डिविडेंड का जो रिटर्न होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो दोनों चीज़ें इस डब्ल्यूएसीसी के अंदर आ जाती हैं। दिस इज़ द कैपिटल चार्ज। जो भी हमने कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए रेस किया है, डेट से अगर पैसा रेस किया है तो हमें देना पड़ेगा डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट, और अगर हमने इक्विटी से रेस किया है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा डिविडेंड। तो इन दोनों को हम देने के बाद जो नोपैड में से जो ये कैपिटल चार्ज माइनस करने के बाद हमें मिलता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड।
अकाउंटिंग प्रॉफिट भी बोला जाता है। इकोनॉमिक प्रॉफिट, ईवीए इज अ इकोनॉमिक प्रॉफिट, इट इज़ ऑल्सो अकाउंटिंग प्रॉफिट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, मार्केट वैल्यू एडेड। इसका मतलब होता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल। इसके अंदर हम लोग कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ़ शेयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं मार्केट प्राइस से। इक्विटी का भी ऐसा ही करेंगे और प्रेफरेंस शेयर का भी ऐसा ही करेंगे, और दोनों के मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल के हम दोनों को प्लस करेंगे और उसको बोलेंगे टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। और उसमें से बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल फिगर्स पे दिया होता है, बैलेंस शीट में लेफ़्ट साइड में इक्विटी और प्रेफरेंस कैपिटल का जो अमाउंट दिया होगा उन दोनों को लेना है, इंक्लूडिंग रिजर्व्स, बुक वैल्यू को टोटल करना है, इक्विटी बुक वैल्यू एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बुक वैल्यू, उन दोनों को प्लस करके मार्केट वैल्यू में से माइनस करना है। चलिए एग्जाम्पल के साथ करते हैं। XYZ कंपनी has a equity capital and retained earnings of 7,50,000। इन दोनों का ये बुक वैल्यू है। इक्विटी कैपिटल इसके अंदर कुछ अमाउंट है और रिटेन अर्निंग्स भी है इन 7,50,000 के अंदर, मतलब ये बुक वैल्यू दी हुई है। ठीक है। सपोज द कंपनी हैज़ 1 लाख कॉमन शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। कॉमन शेयर का मतलब होता है इक्विटी शेयर्स। 7,000 शेयर प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो मार्केट में आउटस्टैंडिंग है। अब करंट मार्केट प्राइस दी गई है कॉमन शेयर्स की 11.50, उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस। 7,000 प्रेफरेंस शेयर की प्राइस है 90 रुपीज़, तो उसको 7,000 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 11.5 मार्केट वैल्यू, तो 11,50,000 वैल्यू आई मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन शेयर्स। मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 7,000 इंटू 90, 6,30,000, दोनों को प्लस करेंगे 11,50,000 प्लस 6,30,000 इज इक्वल्स टू 17,80,000। तो हमें मार्केट वैल्यू मिल गई है। अब मार्केट वैल्यू में से बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10,30,000। अब देखिए ये जो MVA है ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है। जितना ये बढ़ेगा 10,30,000 से अगर 50 लाख हो गया, 50 लाख से 1 करोड़ हो गया, जितना ये बढ़ेगा मार्केट वैल्यू एडेड इट विल बी बेटर पोजीशन, क्योंकि जितना मार्केट प्राइस बढ़ेगा उतना ही मार्केट वैल्यू एडेड बढ़ेगा। तो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स के अंदर ये एक छोटा सा सम था MVA के ऊपर, मार्केट वैल्यू एडेड। ये बहुत बार एग्जाम में आता है और इसके ऊपर थियरी भी कभी कभी पूछा जाता है कि मार्केट वैल्यू एडेड क्या होता है। तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो, मार्केट वैल्यू ऑफ एडेड इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट माइनस बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल। बुक वैल्यू में इक्विटी भी लेना है, बुक वैल्यू में कैपिटल भी लेना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज EVA का एक सम है। इस सम के अंदर कंपनी का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,000 करोड़, डेट इक्विटी रेशो है 30-70, 30% 70%, मतलब 1,000 करोड़ में से 30% 300 करोड़ डेट है और 70% इक्विटी है। डेट का इंटरेस्ट रेट दिया है 15%, टैक्स रेट दिया है 30%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है 18%, EBIT 300 करोड़। व्हाट विल बी द EVA? Let's start with the solution. Total capital employed is 1,000 crores. Out of that 70% is equity, 30% is debt. 700 crores, 300 crores. KD का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डेट इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी। KD इज इक्वल्स टू 15% इंटरेस्ट दिया है डेट का क्वेश्चन में, 15 इंटू 1 माइनस 0.30। KD इज इक्वल्स टू 10.5% और KE क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट WACC। इसके अंदर सोर्स आएगा डेट इक्विटी, अमाउंट 300 700, ये हमने कैसे निकाला, 30 और 70% का रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये प्रोपोर्शन निकालना है अगर आपको, तो 300 डिवाइड बाय 1000 करोगे तो 0.30, 700 डिवाइड बाय 1000 यू विल गेट 0.70। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ये अभी हम लोगों ने निकाली थी, KD 10.5 और KE 18%। वेटेड कॉस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्रोपोर्शन को आफ्टर टैक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.15 आ जाएगा। 0.70 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 12.6 आ जाएगा।
इन दोनों को प्लस करेंगे तो 15.75 आ जाएगा। इसके बाद आता है EBIT। क्वेश्चन में दिया हुआ है NOPAT का फॉर्मूला होता है EBIT इंटू 1 माइनस टी। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल्स टू EBIT इंटू 1 माइनस टी। 300 करोड़ इंटू 1 माइनस टैक्स 0.30, 30% का टैक्स है, तो आपको डायरेक्ट 30 नहीं लिखना है, 0.30 लिखना है। नो पैट इज इक्वल्स टू 210 करोड़। उसके बाद EVA का फॉर्मूला है नो पैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू WACC परसेंटेज। 210 करोड़ माइनस 1000 करोड़ कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 15.75%। 210 करोड़ माइनस 157.5। EVA इज इक्वल्स टू 52.5 करोड़। अभी EVA पॉजिटिव फिगर आया, दैट मीन्स कंपनी इज क्रिएटिंग द वैल्यू, क्रिएटिंग द वेल्थ फॉर द शेयर होल्डर्स। इन सम करेंगे, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ केतन लिमिटेड। कैलकुलेट EVA पर्टिकुलर्स रुपीज़ इन करोड़। 11% डेट कैपिटल 1500 करोड़, इक्विटी कैपिटल 500 करोड़, रिजर्व्स एंड सरप्लस 7000 करोड़। इन तीनों का टोटल करेंगे 1500, 500 और 7000, दैट मीन्स कंपनी के पास 9000 करोड़ है। कहाँ कहाँ से लिया है? थोड़ा डिबेंचर इशू किया है, थोड़ा इक्विटी, और खुद के पैसे काफ़ी अच्छे खासे पड़े हैं। रिजर्व्स मीन्स रिटेन्ड अर्निंग्स, जो प्रॉफिट्स बचा बचा के कंपनी ने अपने रिजर्व्स क्रिएट किए हैं। उसके बाद आता है रिस्क फ्री रेट 6%। ये ट्रेजरी बिल्स पर मिलता है, तो हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर इक्विटी शेयर होल्डर बोलता है कि मिनिमम 6% तो मिले, और बीटा फैक्टर क्या बताता है, मैंने कितना रिस्क लिया है इस कंपनी केतन लिमिटेड के शेयर्स में डालने के बाद, 1.05 टाइम्स का रिस्क लिया है। बीटा फैक्टर रिस्क फैक्टर बोला जाता है। रिटर्न ऑन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 18%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नो पैट निकाल के दिया है 2100 करोड़, टैक्स रेट 30%। सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का क्वेश्चन है। KD इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू, पहले जो हमारा डेट का इंटरेस्ट है वो है 11%, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे 1 माइनस 0.30 इज इक्वल्स टू 7.7, तो KD आएगा 7.7%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी RF प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय RM माइनस RF। तो RF क्या होता है? जो ट्रेजरी बिल पे रिटर्न मिलता है, रिस्क फ्री रिटर्न बोलते हैं इसको। तो इक्विटी इन्वेस्टर बोलता है इतना तो मिनिमम मुझे मिलना चाहिए, और मैंने रिस्क ली है 1.05 की बीटा, तो मुझे अगर मार्केट पे 18% मिल रहा है -6। ये फॉर्मूला है CAPM की, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी पहले इसको माइनस करना है, 12 आएगा, 12 इंटू 1.05, फिर आपको प्लस करना है। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, बोर्ड मास के रूल्स के हिसाब से। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया 18.6। अब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए ही होता है रिजर्व्स, जो भी प्रॉफिट्स बचते हैं वो रिटेन अर्निंग्स में जाते हैं, और रिटेन अर्निंग्स का भी कॉस्ट इक्विटी के जितना ही होगा, ठीक है, क्योंकि जो भी पैसा पड़ा है कंपनी के पास वो ओनर्स का होता है, और ओनर्स कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो KR इज इक्वल्स टू KE। WACC कैलकुलेशन, इसके अंदर 11% डेट है, इसका 1500 करोड़ है, उसको 9000 टोटल कैपिटल से डिवाइड करना है, तो 0.1667 आएगा। आफ्टर टैक्स कॉस्ट 7.7 एंड वेटेड कॉस्ट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 0.1667 मल्टीप्लाइड बाय 7.7, 1.2836। इक्विटी 500 बाय 9000, 0.0555, 18.6। ये क्वेश्चन में अभी हमने सॉल्व किया था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0323 आएगा। नेक्स्ट 7000 डिवाइड बाय 9000, 0.777 प्रोपोर्शन और आफ्टर टैक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 14.4671। तीनों का प्लस करेंगे 16.783। नेक्स्ट EVA की फॉर्मूला है NOPAT, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू WACC। उसके बाद 2100 करोड़ दिया हुआ है क्वेश्चन में, 9000 कैपिटल एम्प्लॉयड तीनों का है, डेट इक्विटी और रिजर्व्स का। इसके ऊपर 16.78 अभी हमने कैलकुलेट किया था WACC।
माइनस करेंगे 2100 में से 1510.2, ईवी आएगा 589.8. दिस इज वैल्यू इन करोर्स. ओके, EVA is positive, hence company is creating wealth for shareholders.